हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बहुत ही बेसिक है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी तो थोड़ा बहुत हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है कि सेंट्रल मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है हमारा, और टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। तो हम कह सकते हैं सेंटर पे जाने की प्रवृत्ति। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से, क्वांटिटेटिव डाटा शोज अ टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट समवेयर इन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्वांटिटेटिव डाटा लाइक जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रोवाइडेड होती है 1 2 3 4 वट एवर 28 23, ठीक है, उनका जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो क्या होता है, मीन होता है। मीन मतलब जो हमारी सेंटर की वैल्यू होती है, तो उसके अबाउट डेटा मतलब अगर हमें मीन गिवन है, मीन किसी का 16 गिवन है, तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी की जो वैल्यूज़ होंगी लगभग 16 के अराउंड होंगी, लाइक 15 होंगी, 18 होंगी, 17 होगी, 16.5 होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो क्वांटिटेटिव डाटा शोज अ टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट समवेयर इन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर ऑफ दिस टेंडेंसी आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस तरीके से के जो मेजर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। ये मैं लिखना भूल गई, ठीक है, उसको हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो 5 मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के, मतलब जो सेंट्रल वैल्यूज़ निकालने के तरीके हैं वो हमारे पास 5 हैं। अर्थमेटिक मीन है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये पांचों चीज़ें हमें क्या देती है, मीन वैल्यूज़ देती है, लेकिन सबका जो तरीका है वो अलग अलग है, और कुछ और सबकी कंडीशंस अलग अलग है। लाइक कोई किसी डेटा में एप्लीकेबल नहीं होता, कोई किसी में नहीं होता। सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये तीनों क्या है, हमारे मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। ये हमारे मैथमेटिकल एवरेजेस है, और बाकी जो बचा है हमारा मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेजेस है। मतलब ये हमें साथ साथ मतलब ग्राफिकल भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीडियन भी हमें ग्राफ में वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, पोजीशन बता देता है, और मोड भी हमें पोजीशन बता देता है। बाकी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन ये हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं मीडियन, मोड, इनका ग्राफ्स क्या रिप्रेजेंट करता है क्या नहीं करता, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अब कुछ कंडीशंस होती है एक आइडल एवरेज या आइडल मेजर बनने की, जो कि हमें प्रोफेसर यूल थे हमारे, उन्होंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, रिजिडली डिफाइंड मतलब जो हमारी डेफिनेशंस है, फॉर्मूला है, शुड बी टू द पॉइंट, क्लियर कट होना चाहिए कि क्या हमें अर्थमेटिक मीन है, जैसे कि हमें क्या बताना चाह रहा है, इसका क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। जो भी हम निकाल रहे हैं, लाइक मीडियन भी निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए समझने में भी और कैलकुलेट करने में भी। कैलकुलेशन हमारे पास क्या होती है, ईजी होनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास इसका मेजर है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। हमें सीरीज़ दी है, मान लो कोई एक सीरीज़ दी है, उसमें हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 5 7, तो जो भी हमारा मेजर निकाल रहे हैं, जो भी हमारा मीन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, तो सारी वैल्यूज़ पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई तुम बीच की कोई 3 वैल्यूज़ ले रहे हो या फिर लास्ट की कोई 2 वैल्यूज़ ले रहे हो। तो ये एक गुड मेजर की क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, डिफाइन करता है कि वो सबको साथ लेकर चल रहा है। लाइक एक फैमिली का जो ओनर होता है, ओनर इन द सेंस जो बड़ा होता है, वो सबको साथ लेके चलता है, तो वो डिफाइन करता है कि हाँ इसमें क्या है, सबको साथ रखने की पावर है। तो वही एक गुड मेजर माना जाएगा एक फैमिली को साथ रखने का। उसी तरीके से गुड मेजर ये इसका भी है। इट शुड बी सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि लाइक हमें किसी चीज़ का एवरेज दिया हुआ है, साथ ही हमें उसका साइज़ या फिर एक्स जो भी हमें दिया हुआ है, तो हम इंडिविजुअल एवरेजेस तो हमें दे ही रखे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए आगे के लिए कि हम इनका क्या कर सके, कंबाइंड एवरेज भी निकाल सकें। अगर ये पॉसिबल है तो भी वो गुड मेजर है। ठीक है, इट शुड बी अफेक्टेड एज लिटिल एज बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हमारा एक प्रोसीजर होता है, लाइक सैम्पल्स, जैसे कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, फिल कर रखे हमने, हमें रैंडमली चूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे पास चांसेस है, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम में मैंने अपना हाथ डाला, तो हो सकता है ये वाली बॉल बाहर आ जाए, हो सकता है ये वाली बॉल बाहर आ जाए, तो जितनी भी आएंगी एम डिफरेंट बॉल्स, लाइक अगर इस बास्केट में एम बॉल्स है तो एम डिफरेंट बॉल्स आने के चांसेस होंगे। तो वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारा जो मेजर है या फिर हमारा जो डेटा है। इट शुड नॉट बी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है, जो हमारी इनिशियल और लास्ट वैल्यूज़ होती हैं,
उनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वो यूल ने नहीं दी थी। जो ऊपर की 5 प्रॉपर्टीज़ है, लाइक रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, ईजी अंडरस्टेबल होना चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होना चाहिए, और फ्लक्चुएशन से लेस इफेक्ट होना चाहिए, वो सब यूल ने दी थी। लेकिन बाकी नहीं, ये जो लास्ट वाली है वो प्रॉपर्टी नहीं दी थी। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा मेजर है जो सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, और कौन सा मेजर है जो सारी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, कुछ क्या मतलब क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब भी हम देखेंगे। एक चीज़ ये है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो तो बहुत अच्छा एक आइडल एवरेज है, अर्थमेटिक मीन, तो ये भी आप नोट कर लेना। बाकी हम सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।